ठीक है चलो, स्क्रीन आई थिंक स्क्रीन इज विजिबल। हाँ सर। So we are into class 3 of current, and I think I have given you some homework last yesterday. I think I think you might have solved it. इसी का आंसर आएगा। कुछ हाँ क्वेश्चन सर। देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन था। अच्छा ये है ना। ओके, कैसे सॉल्व किया इसको, कितना आंसर आया। सर वो 40 वोल्ट ये किया। 40 वोल्ट की नहीं, इस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द करंट इन द रेजिस्टेंस ऑल द थ्री। जो 4 और एम्पियर होगा। 4 एम्पियर टोटल कैसा आ गया ना, आ गया ना। देखो कैसे, क्या ये जीरो ले लो, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, जीरो हो गया, तो यहाँ पे कितना आ गया, 40 आ गया। 40 आ गया, ये 10 है, तो यहाँ से 4 एम्पियर 4 एम्पियर 4 एम्पियर है ना। करंट कितना आ गया, 4 एम्पियर आ गया सब में, करेक्ट। ठीक है, हाँ सर। ये क्वेश्चन था, इसको सॉल्व किया इसको। हाँ सर किया। 1 और 2 ठीक आ है, रहा है। 1 और 2 आ रहा है, 1 और हाँ 2। अच्छा पता नहीं, मुझे देखना पड़ेगा क्या आंसर है इसका। हाँ सर 1 और 2 ही है। अच्छा ओके, देखो क्वेश्चन कैसे करना है सर। 40 है सर, यहाँ पे जीरो ले लो, ये जीरो हो गया, जीरो हो गया, ठीक है, ये जीरो 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 आ गया। ये 20 है तो ये भी 20 हो गया, ये 20 है तो ये भी 20 हो गया, करेक्ट। ये 40 है तो ये 40 हो गया, ये भी 40 हो गया। सही है सही है यहाँ तक। हाँ सर। 40 है 20 है तो यहाँ पे कितना करंट फ्लो हो रहा होगा सर, 2 एम्पियर, करेक्ट। 40 माइनस 20, 20 सॉरी 1, सॉरी सॉरी, यहाँ पे कितना करंट फ्लो हो रहा होगा, 1 एम्पियर, करेक्ट। ये 20 है तो यहाँ पे तो कोई करंट फ्लो हो ही नहीं रहा होगा, यहाँ पे करंट जीरो होगा, आई इक्वल टू जीरो, है ना। और यहाँ पे 20 माइनस जीरो अपॉन 10 तो यहाँ पे आ गया 2 एम्पियर। आई थिंक यहाँ पे मैंने वैल्यू गलत कर दी, ये 10 होगा, सॉरी, तभी फिक्स होगा, है ना। अभी तो ये 2 एम्पियर जो होगा वो सीधा यहाँ चले जाएगा। ठीक है, समझ में आया। मैंने हाँ मैंने सर। मैंने वैल्यू देने में गलती कर दी। ओके ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया ना। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आई थिंक यू आर इन अ पोजीशन टू सॉल्व इट ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ऐसे, अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे। आगे आगे बढ़ेगा तो हम दूसरे दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखें। हाँ सर। ओके, देखो आज हम टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चंस ओनली ना, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जिसमें हम जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना उतना आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके लिए। कॉपी निकालो, पेन निकालो, ठीक है, कॉपी पेन निकाल लो, तब जाके मजा आएगा। अरे यार ये क्या है, ठीक है। ओके, यहाँ पे एक 40 वोल्ट है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको एक रेजिस्टेंस दे रहा हूँ, मैं दूसरे कलर से दिखा रहा हूँ। यहाँ पे बीच में रेजिस्टेंस है, ठीक है, 40 ओम का। फिर मैं बोल रहा हूँ आपको, थोड़ा वैल्यू सेट करना पड़ेगा तभी आंसर आएगा। अ, ये ले लो, ये ले लो। चलो एक काम करो, ऑल द रेजिस्टेंस वैल्यू इज ऑल द रेजिस्टेंस वैल्यू इज 10 ओम, ठीक है। चलो फाइंड द सब रेजिस्टेंस की वैल्यू। ये 40 वोल्ट है, ये 60 वोल्ट ले लो, ठीक है, ये भी 10 ओम है, ये भी 10 ओम है, ये भी 10 ओम है। फाइंड द करंट एंड वोल्टेज, सब कुछ जो भी निकाल सकते हो निकालो आराम से। 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट का टाइम लो, विद इन 2 मिनट्स ट्राई टू सॉल्व।
अब देखो सॉल्यूशन देखो, देखो यहाँ पे 40 वोल्ट है, यहाँ पे 10 ओम है, यहाँ पे 10 ओम है, यहाँ पे 60 वोल्ट है। मैंने क्या किया सर, मैंने यहाँ पे 0 वोल्ट ले लिया, तो ये भी 0 वोल्ट हो गया, ये भी 0 वोल्ट हो गया। ये 0 वोल्ट है तो सर ये वाला पॉइंट 40 वोल्ट हो गया। ये 40 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, तो यहाँ पे करंट कितना फ्लो हो रहा होगा, 40/10, 4 एम्पेयर। मतलब 4 एम्पेयर करंट यहाँ पे आया होगा, 4 एम्पेयर करंट यहाँ पे आया आया होगा। अभी अभी यहाँ पे बैठ जाओ, यहाँ पे बैठ जाओ। ये 0 एम्पेयर है, 60 वोल्ट है, तो यहाँ पे वोल्टेज होगा 60 वोल्ट, है ना। ये 60 वोल्ट है, ये 0 है, तो यहाँ पे करंट कितना फ्लो हो रहा होगा, 6 एम्पेयर। ये 60 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, यहाँ पे करंट कितना फ्लो हो रहा होगा, 6 एम्पेयर। सही है। हाँ सर। तो अब अपना इसमें वो लगा दो, केवीएल केसीएल लगा सकते हो। यहाँ से 4 एम्पेयर आया, है ना, यहाँ से 4 एम्पेयर आया, और यहाँ पे तो कुछ वो नहीं है, ये 6 एम्पेयर यहाँ गया। देखो ये 6 एम्पेयर यहाँ गए यहाँ पे, और यहाँ पे तो कुछ नहीं है, ये तो कांस्टेंट है, ये सारा कांस्टेंट है, ठीक है। केवीएल केसीएल यहाँ पे लगेगा नहीं। ये इसमें इतना समझ में आ गया सारा। 4 4 एम्पेयर यहाँ पे है, 4 एम्पेयर यहाँ से आया, यहाँ पे 6 चला गया, यहाँ पे 6 चला गया, ठीक है, ओके है ना, यहाँ पे समझ में आ गया। सर वो 4 और 6 मतलब इक्वल नहीं आ रहा ना? कौन सा 4 और 6? मतलब जो नीचे से 4 एम्पियर आ रहा है तो इनकमिंग और आउटगोइंग का सेम नहीं आ रहा ना, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग? नहीं नहीं, देखो ना, ये देखो ना, यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने कोई रजिस्टेंस नहीं दिया ना, अगर मैं यहाँ पे रजिस्टेंस दूंगा तब यहाँ पे भी इस लूप में भी करंट आएगा। यहाँ पे देखो 4 एम्पेयर है, ये 4 एम्पेयर यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, 4 एम्पेयर यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे इनकमिंग करंट क्या है उसके लिए मैंने डेटा नहीं दिया हुआ अभी आपको, तो वहाँ पे अभी लगाना मुश्किल है। अभी मैं कह नहीं सकता कि यहाँ से कितना करंट फ्लो होगा, आई कैन नॉट प्रेडिक्ट। ठीक है सर। समझ में आ रहा है ना। वैसे देखा जाए, देखो ये 6 और 6 है, यहाँ से 6 आया। हाँ, मैं यहाँ पे देखो, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, तीनों सेम पॉइंट है अगर देखा जाए तो। सर हाँ बोलो। आप जो पेन से लिख रहे हो वो दिख नहीं रहा मतलब बोर्ड पे? दिख नहीं रहा, अभी मैंने लिखा नहीं है। अभी हाँ अब आ रहा है बराबर। अभी कुछ लिखा नहीं था यार। अभी इसमें मैंने आपको करंट और वोल्टेज बोला था, वो समझ में आ गया निकालना। अगला क्वेश्चन देखो। हाँ सर। ये क्वेश्चन है आपके पास, अच्छा से ले लो, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, सब रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 ओम ले लो, और सेफर साइड ये 20 वोल्ट ले लो, ये 60 वोल्ट ले लो। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन है, फाइंड। सर 6 एम्पियर आ रहा है क्या? 6 एम्पेयर, पता नहीं, देखते मेरे, पता नहीं मेरे को, मैंने तो ऐसे वैल्यू दी, मैंने तो ऐसे क्वेश्चन दिए हैं। देखते हैं अभी। सर एक करेगा। सर टोटल 8 आ रहा है, 2 2 और 4। 2 2 4 सही लग रहा है मेरे को, ठीक है, देखते हैं। हाँ देखो कैसे करना है क्वेश्चन को, सबसे पहले तरीका, मुझे आपको कॉन्सेप्ट बताना है कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ से यहाँ पे 0 ले लेते हैं, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, बीच में कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, यहाँ पे 0 आ गया, 0 0 0 आ गया, ठीक है। तो ये 0, ये 20 है, तो यहाँ पे मुझे पता लग गया, यहाँ पे 20 वोल्ट आ गया,
ठीक है, ये 20 वोल्ट है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा होगा 2 एम्पेयर। यहाँ पे 20 है, 0 है, 20/10, यहाँ पे भी करंट कितना फ्लो हो रहा होगा 2 एम्पेयर, है ना। तो यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 60 है, तो यहाँ पे कितना वोल्टेज होगा? -40 ये 20 है, यहाँ पे 60 वोल्टेज मेरे को मेंटेन करना है। -40 होगा कितना? ना। ठीक है, तो यहाँ पे कितना करंट यहाँ पे कितना करंट आ जाएगा? 40/10, तो कितना आ जाएगा, मतलब जीरो से जाएगा। कितना करंट आ गया? 4 एम्पीयर। ठीक है, सर बोलो। आपने वो जंक्शन पॉइंट पे 20 वोल्ट क्यों लिया, मतलब 60 क्यों नहीं लिया? क्या यहाँ पे 60 कैसे आएगा? ये देखो ना, ये 0 है ना, ये 0 है, यहाँ पे 20 वोल्ट मेरे को मेंटेन रखना है। यहाँ पे कितना होगा? ये माइनस ये 20, यहाँ पे 20 आ गया, ओके, हाँ हाँ ठीक है, समझा। है ना। आपको देखना है कहाँ से, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं होता, सपोज, तब ये वैल्यू, तब दोनों 20 वोल्ट, तब दोनों 20 वैल्यू 20 वोल्ट होता, तब जाके यहाँ पे 20 आता। नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, हाँ, नहीं तो वैल्यू गलत हो जाएगी इसमें। समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन है आपके पास, ये ले लो 40 वोल्ट, ले लो 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, ले लो 10 ओम, 10 ओम, 10 ओम। चलो, फाइंड द रेजिस्टेंस इन I1, I2, I3। फाइंड द रेजिस्टेंस इन I1, I2, I3। ये I1 ले लो, ये I, फाइंड द करंट इन I1, I2 एंड I3। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन I1, I2 एंड I3। सर I1 4 आ रहा है, I2 वेरी 3 गुड। आ रहा है, और I3 2 आ रहा है। 2 आ रहा है, फिर से चेक करो। ओके, हाँ सर, 1 एम्पियर। 1 एम्पीयर आ रहा है। चलो देखो, यहाँ पे मैं 0 ले लेता हूँ फॉर द नेम सेक। 0 यहाँ पे 40 है, तो यहाँ पे कितना वोल्टेज होगा? 40। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कितना वोल्टेज हो जाएगा? 10। यहाँ पे मुझे 20 रखना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? बड़ा माइनस छोटा करूंगा तो 20 चाहिए, यहाँ पे 30 आ जाएगा, है ना। तो 40 - 0/10, 4 एम्पेयर। 40 - 10, 30/10, 3 एम्पेयर। 40 - 30/10, 1 एम्पेयर। आ गया? हाँ सर। ठीक है, 1 एम्पेयर यहाँ से आएगा, 1 एम्पेयर यहाँ से यहाँ पे आएगा, 3 एम्पेयर यहाँ से 134 हो जाएगा, 4 + 4 8 हो जाएगा, यहाँ से 8, ऐसे टोटल मतलब 8 एम्पेयर जाएगा, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन देखना है तो डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं हम। कोई भी जंक्शन पे जाओ, जो भी करंट आ रहा है, 2 एम्पेयर यहाँ जा रहा है, 2 एम्पेयर यहाँ जा रहा है ना, 2 और 2, और यहाँ पे क्या हो रहा है? 4 एम्पेयर यहाँ से आ रहा है,
4 यहाँ से आ रहा है, 2 यहाँ जा रहा है, 2 यहाँ जा रहा है, तो यहाँ से कितना जाएगा, 0 जाएगा, खत्म। ठीक है, और फिर क्या था, और सा क्वेश्चन था ये वाला था, इसमें डाउट है ना तुमको। इसका 6 कितना करंट आ रहा है, कितना जा रहा है, यहाँ से 4 आया, 6 यहाँ गया, 6 यहाँ चला गया, है ना। और फिर यहाँ से 6 और 6 12, तो क्या हो गया यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे जंक्शन रूल लगाऊं सपोज, तो यहाँ से कितना आया होगा, यहाँ से आया होगा 12। अभी तो 6 यहाँ चला गया और 6 यहाँ चला गया, करेक्ट। हाँ सर। नहीं, बट दिक्कत ये है कि ये तो 0 पे है और ये 60 है। हमेशा करंट शुड फ्लो फ्रॉम अ हाई पोटेंशियल टू अ लो पोटेंशियल, तो यहाँ पे ऐसे फ्लो नहीं होगा, करंट ऐसे ही फ्लो होना चाहिए, ऊपर से नीचे, है ना। समझ में आ रहा है। सर लेकिन रेजिस्टेंस नहीं है ना वहाँ पे, कहाँ पे, जहाँ पे आपने 12 एम्पियर शो किया, मतलब आप क्या बोले कि बैटरी में कहीं कौन से भी डायरेक्शन में चलेगा, सिर्फ जहाँ पे रेजिस्टेंस होगा वहीं पे हाई पोटेंशियल टू लो हाँ, पोटेंशियल। बट रेजिस्टेंस यहाँ पे 60 वोल्ट है, यहाँ पे 0 वोल्ट है। अब मैं इस जंक्शन पे जाऊंगा, सॉरी ये क्या हो गया, ओ सॉरी, ये मैंने ये क्या क्या था क्वेश्चन, मैं तो भूल गया। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ऐसे ऐसे था ना, ऐसे था। हाँ हम्म, सर। ये था 6 एम्पेयर, ये था 6 एम्पेयर, है ना। 6 और 6, तो बेसिकली यहाँ पे आप बोल रहे हैं यहाँ पे 12 एम्पेयर आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे 12 एम्पेयर आ रहा है, यहाँ से 4 एम्पेयर आ रहा है, तो यहाँ से 16 एम्पेयर आ रहा होगा ऐसे। अगर मैं बोलूँ 16 और 6 22, 20 नहीं, ऐसे लूप लूप सेटिस्फाई नहीं हो रहा इसमें। थोड़ा वैल्यू मैंने गलत दे दिया है, वैल्यू सेट नहीं है इसमें, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट समझ समझ गए ना, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको। मुझे क्या, मुझे इसमें इसमें मैंने वैल्यू में भी गलत फिक्स किया होगा, इसलिए लूप सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ठीक है। हाँ सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा वन वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। यहाँ से अब हम आते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन, वैरायटी 2। वैरायटी 2 जिसको हम बोलते हैं, अगर हिंदी में बोलूँ तो फंसने वाले क्वेश्चन, ठीक है। ये सब क्वेश्चन जो थे वो बेसिक क्वेश्चन थे। ऐसे क्वेश्चन जेई में आ सकते हैं, नॉर्मल छोटे मोटे एग्जाम जो होते हैं उनमें आ सकते हैं। आ जाओ इस पे क्वेश्चन, इसमें हर चीज ना अपन को क्वेश्चन से समझ में आएगी। देखो, ये मैंने एक क्वेश्चन लिया अब आपको, यहाँ पे आप फंसोगे। अभी आप देखो कैसे फंसोगे, मैं दिखाता हूँ। ये है, अब मैंने आपको बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट I1, I2 एंड I3। अब मैंने आपको बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ I1, जैसे पर ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है। ये वैल्यू ले लो 20 वोल्ट, ये वैल्यू ले लो 40 वोल्ट, और ये 10 ओम ले लो, ठीक है। अब मैंने आपको बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ I1, I2, I3। आप बोलोगे सर अभी तक आपने मुझे ये बताया सर जीरो ले लें। अगर मैंने यहाँ पे जीरो लिया तो आप बोलोगे सर जीरो, यहाँ पे 20 वोल्ट आ गया, तो यहाँ पे 20 है, मुझे 40 चाहिए, तो यहाँ पे सर मैं कर दूंगा 60। 60 माइनस 20, 40, 20 माइनस 20। बट यहाँ पे कितना वोल्टेज होगा, यहाँ पे तो फंस गया मैं। 16 में यहाँ पे तो रेजिस्टेंस आ गया। अभी तक मैंने आपको जितने क्वेश्चन करवाए थे वहाँ पे मैं इसको मिटा, यहाँ वहाँ पे मैं इस वाले पार्ट को मिटा देता था, इस वाले पार्ट को। यहाँ पे रेजिस्टेंस की जगह ऐसे ऐसे कर देता था। तो आप बोलते सर ये 60 तो ये भी 60, तो फिर आप यहाँ से आंसर निकाल लेते थे, है ना। बट हाँ अगर सर। यहाँ पे रेजिस्टेंस आ गया, अब आप फंस गए। सर इसका अब आगे कैसे सॉल्व करूंगा, मतलब इसका मतलब इस पॉइंट का वोल्टेज मुझे नहीं पता है, इस पॉइंट का वोल्टेज मेरे को नहीं पता है। सर यहाँ का वोल्टेज मुझे पता है 60 है, सर यहाँ का वोल्टेज मैंने निकाल लिया 20 है, यहाँ का 0 मैंने एज्यूम किया, ठीक है। बट यहाँ का मैं नहीं निकाल पा रहा। जहाँ पे नहीं निकाल पा रहे हो वहाँ पे क्या करोगे अब आप, वहाँ पे आप बोलो ओके लेट इट बी एक्स, लेट इट बी एक्स, लेट यहाँ का जो पोटेंशियल है वो एक्स है, लेट पोटेंशियल भी एक्स। यहाँ पे भी फंसोगे। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आप एक जगह फंस रहे हो, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा जहाँ पे आप दो जगह फंसोगे।
जहाँ पे दो जगह फंसोगे वहाँ पे एक्स और वाई ले लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब आप यहाँ पे फंस गए तो आपने यहाँ पे इसका पोटेंशियल ले लिया एक्स। अब आप बोलोगे सर ये एक्स ले लिया, इसका मतलब ये जंक्शन है बेसिकली। अब सर यहाँ से जितनी भी करंट जा रही होगी, अभी मैं एज्यूम कर रहा हूँ, जितनी भी करंट जा रही होगी, जितनी भी करंट इस जंक्शन से जा रही होगी, अकॉर्डिंग टू जंक्शन लॉ, ऑल द वैल्यू ऑफ I1, ये मैं ले रहा हूँ I2, ये मैं ले रहा हूँ I3, अकॉर्डिंग टू जंक्शन लॉ, अकॉर्डिंग टू जंक्शन, अकॉर्डिंग टू जंक्शन रूल, सर I1 प्लस I2 प्लस I3 कितना होगा? 0 होगा। बोलो, जंक्शन रूल ने क्या बोला था? किसी भी पॉइंट पे, जंक्शन रूल ने क्या बोला था? सर कोई भी पॉइंट है, उस पॉइंट से जितनी भी करंट जा रही है सबका सम I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 वो क्या होगा? 0 होगा। आप डायरेक्शन भूल जाओ अभी के लिए। I1 I2 I3 अगर वो हमने उल्टा फुल्टा माना होगा ना तो वो नेगेटिव आ जाएगा। अभी के लिए आप डायरेक्शन भूल जाओ। जंक्शन रूल क्या बोलता है? किसी भी जंक्शन पे सम ऑफ ऑल द आउटगोइंग करंट इज 0, ठीक है। अब से आप जहाँ पे भी आप फंसोगे, आप क्या क्या करोगे? आप वहां पे मानोगे कि सारे के सारे करंट वहां से निकल रहे हैं। फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक। आप क्या करोगे? जो भी जंक्शन जो हमको एज्यूम करना है, जहाँ का वोल्टेज हमको नहीं पता है, हम क्या एज्यूम करेंगे कि सर सारे के सारे करंट यहाँ से निकल रहे हैं, मतलब ये हाई पोटेंशियल पे है, ये वाला पॉइंट लो पोटेंशियल पे है, ठीक है। इतना एज्यूम करना करना समझ गए? यहाँ तक चीजें क्लियर है? हाँ सर। अब देखो, अब मुझे I1 I2 I3 की वैल्यू निकालनी है। अब भाई I1 की वैल्यू आई कैसे निकालते हैं हम? डेल्टा V अपॉन आर। मुझे I1 निकालना होगा यहाँ पे, तो मैं कैसे निकालूंगा? सर एक्स मैंने माना है हाई पोटेंशियल पे, तो मैंने तो मतलब क्या हुआ? एक्स माइनस 0/10, एक्स माइनस 0/10। बोलो, किसी को कोई दिक्कत है? ये पोटेंशियल माइनस ये पोटेंशियल अपॉन 10। रेजिस्टेंस के केस में हमने क्या बोला है? करंट फ्लो फ्रॉम वैल्यू ऑफ हाई पोटेंशियल टू अ लो पोटेंशियल, मतलब क्या हुआ? एक्स माइनस 0/10, ठीक है इतनी बात। बट सर, हाँ बोलो। मतलब उल्टा भी फ्लो कर सकता है ना अगर एक्स ये मैं होगा छोटा। मैंने मैंने क्या बोला? अभी उल्टा फुल्टा जो होगा वो डायरेक्शन अपने आप आ जाएगा। अच्छा, हाँ फिर ठीक है। अरे अरे भाई I1 प्लस I2 प्लस I3 0 कब होगा? जब इन तीनों में से कोई एक नेगेटिव होगा। तभी ऑब्वियस ही बात है ना भाई, अगर मैं बोलूँ I1 भी पॉजिटिव है, I2 भी पॉजिटिव है, I3 भी पॉजिटिव है, पॉसिबल ही नहीं है उनका सम 0 आ जाए। इज इट पॉसिबल दैट द सम ऑफ थ्री पॉजिटिव नंबर इज 0? बताओ अरे मन, नो सर। नहीं है ना? तो जो भी उल्टा फुल्टा होगा वो अपने आप मैथमेटिक्स सेट कर देगा, वो तुमको दिक्कत नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो। अभी समझो यहाँ पे I1 कैसे निकालोगे? सर एक्स माइनस 0/10। सर I2 कैसे निकालोगे? प्लस x-20, x-20/10। I3 कैसे निकालोगे सर? x माइनस, हेलो सर। हेलो यस, x-60/10 इक्वल टू 0। कौन बोल, हाँ, क्या हुआ? हेलो, हेलो, अरे आवाज आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। सब कुछ ओके है ना? क्या हो गया भाई? क्या दिक्कत हो गई? कुछ दिक्कत है क्या? चालू करें? हेलो। हाँ सर। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास ये इक्वेशन आ गया, इसको सॉल्व करो, मैथमेटिक्स है। कितना आ गया था? एक्स इक्वल टू हेलो सर, एक्स आवाज आ रही है थ्री मेरी? हाँ हाँ आ रही है, कोई डाउट है क्या? अच्छा कोई डाउट है क्या? नहीं है, छोड़ो। यहाँ देखो,
सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 3x इक्वल टू 80, x कितना आ गया 80/3, ठीक है, x इक्वल टू 80/3, ओके। हाँ सर। अब देखो x 80/3 आ गया, अब मैं निकालूंगा I1। I1 कैसे निकालोगे सर, x माइनस 0/10, मतलब 80/3 डिवाइडेड बाई 10, मतलब कितना आ गया 8/3 एम्पियर। सर I2 कितना आएगा सर, x माइनस 20/10, कितना आ गया सर 80/3 माइनस 20/10, तो सार में 20, 20 I2 कितना आ गया 20, 60, 20, 2/3। तो I3 कितना आएगा, I3 आएगा आपका x माइनस 60/10, ठीक है, x कितना है 80/3 माइनस 60/10, 180, मतलब -10/3। तो यहाँ देखो आपका I3 आ गया -10/3, I2 आ गया 2/3, I1 आ गया 8/3। हमने क्या किया, हमने क्या माना माना था I1 प्लस I2 प्लस I3 0, क्या I1 प्लस I2 प्लस I3 0 आ रहा है, 8/3 प्लस 2/3 माइनस 10/3 0 है, मतलब आपका आंसर एकदम सही आया है। बताओ, तो इसका मतलब क्या हुआ होगा, ओरिजिनली क्या हुआ होगा सर, I1 I2 तो हमने सही माना है, बट जो I3 है ना, वो ऐसे फ्लो नहीं हो रहा होगा, वो ऐसे फ्लो हो रहा होगा, ऐसे -10/3, मतलब ये, मतलब माइनस नहीं, ऐसे फ्रॉम अब दिस इज अ हाई हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल पे है। बताओ समझ में आया, मतलब 10/3 ऐसे आया होगा, और 8/3 यहाँ चला गया, 2/3 यहाँ आ गया, जंक्शन रूल सेटिस्फाई। क्या ये चीज समझ में आई सबको। हाँ सर। अथर्व, क्या ये पॉइंट समझ में आया। हेलो सर। हाँ, ये वाला पॉइंट समझ में आया। हेलो, लगता है इसका नेटवर्क सर इश्यू। आपकी वॉइस सुनाई नहीं दे रही मुझे। अरे यार, आर्यमन तुमको मेरी आवाज आ रही है ना। हाँ सर। हाँ, तो आई थिंक तुम्हारा नेटवर्क का इशू है सर। आई थिंक आई एम लाउड एंड क्लियर। यस सर। ठीक है, यहाँ देखो, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्यमन, आई थिंक यू गॉट इट। हाँ सर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट पहले पढ़ा हुआ था तुमने। लाइक हैव यू स्टडीड दिस कॉन्सेप्ट बिफोर। हाँ सर, बट तभी समझा नहीं था मुझे। नहीं, अभी समझ में आ रहा है। लाइक हाँ मेरा सर। पॉइंट है कि देखो, दिस इज द कंपटीशन में आप ऐसे सॉल्व करोगे, है ना। अभी आप देखो इस क्वेश्चन को यू कैन सॉल्व लाइक दिस आल्सो ना। सर आप यहाँ पे एक लूप ले लो I1, ये लूप ले लो I2, है ना। और आपने केवीएल पढ़ा हुआ है, तो अभी जब मैं यहाँ से लिख लोगे आप सर 10I1 माइनस I2 प्लस 20 माइनस 10I1 इक्वल टू 0। फिर यहाँ से लोगे दो इक्वेशन, दो अननोन, लंबा तरीका जाएगा। और अगर मान लो अभी मैं 3 इक्वेशन दे दूंगा, तो कंपटीशन के टाइम में 3 इक्वेशन को सॉल्व करना इज वेरी डिफिकल्ट। इसलिए हम अपने को कंपटीशन में कम समय में क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। तो कम समय में क्वेश्चन सॉल्व करना है, सो इसका मतलब क्या है, आपको शॉर्टकट्स पता होने चाहिए। तो मैं इसमें आपको शॉर्टकट्स ही बताऊंगा क्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ तक चीजें क्लियर है, तो हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ओके, क्वेश्चन नंबर, फाइंड द करंट थ्रू, ये क्वेश्चन है आपके पास। ये है आपका जेई 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। हूबहू जो जेई में क्वेश्चन आया है, वो वाला क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। 10 ओम, सॉरी ये बड़ा है, ये छोटा है, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसे, ये क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, ये ऐसे दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये 3 ओम है, ये 6 ओम है, ये 10 ओम है,
ये 3 वोल्ट है, ये 4.5 वोल्ट है। चलो फाइंड द करंट थ्रू, क्वेश्चन इज फाइंड करंट थ्रू 10 ओम रजिस्टर, जेई में 2022। फाइंड द करंट थ्रू 10 ओम रजिस्टर। यू कैन स्टार्ट। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं। यू हैव 2 मिनट्स टाइम। चलो अथर्व आया है क्या? अथर्व मेरी आवाज नहीं आ रही क्या तुमको? आई थिंक वो उसका नेटवर्क चला गया है। चलो तुम करो सॉल्व। हाथ से ऐसे ऐसे कर रहा है, आवाज ऐसे कुछ तो दिक्कत है इसको। आवाज नहीं आ रही है तो यू कैन, तुम बोल बोल लो। आई कांट हियर योर वॉइस, स्टिल कांट हियर एनीथिंग, विल वेट, आई विल रिजॉइन। ओके हम्म सर 1 एम्पियर आ रहा है। 1 एम्पियर ठीक है, देखते हैं। पता नहीं आंसर मेरे को। चलो ओके टाइम ऑफ। देखो अब अपने को निकालना है क्वेश्चन, अपने को निकालना है करंट थ्रू। क्वेश्चन पहले देख लेते हैं निकालना क्या है पहले तो। अपने को निकालना भाई यहाँ पे करंट इस 10 ओम में। चलो चालू करते हैं। सर यहाँ पे मैं जीरो ले लेता हूँ, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, यहाँ तक तो जीरो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये 4.5 है तो सर ये भी 4.5 हो गया। सर ये 4.5 है तो यहाँ तक 4.5 आ गया मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है। सर यहाँ पे आके फंस गया मैं, यहाँ पे आके सर मैं फंस गया, मुझे पता नहीं चल रहा यहाँ पे क्या वोल्टेज होगा, नहीं पता चल रहा तो यहाँ पे क्या ले लो, एक्स। ठीक है ये जंक्शन है, जंक्शन है मान लो। सारे के सारे करंट यहाँ से निकल रहे हैं, I1 ये ले लो, I2 ये ले लो, I2 I3 ये ले लो। सॉरी ये 0 है, 3 है, यहाँ पे कितना आ गया 3 वोल्ट। ठीक है अब यहाँ पे आ गया जंक्शन। जंक्शन पे आके लिख दो जंक्शन रूल, मतलब सर I1 प्लस I2 प्लस I3 विल बी 0। तो I1 कैसे लिखूंगा मैं सर, x माइनस 4.5 अपॉन 3। I2 कैसे लिखूंगा सर मैं, x माइनस 3 अपॉन 10। सर I3 कैसे लिखूंगा मैं, x माइनस 0 अपॉन 6। अब एग्जामिनर को जो पूछना है पूछने दो। आप x निकाल लो, x निकाल लो। x कैसे निकालोगे, एलसीएम निकाल। कितना ये 10 है ना, एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पे, आई थिंक आ जाएगा 30। 13। 3 10x माइनस 45 प्लस 3x माइनस 9 प्लस 5x इक्वल टू 0। तो 0 हो गया। 10 पच्चे 15, 15 की 18x इक्वल टू 54, x इक्वल टू 3। x आ गया 3, x आ गया 3, x 3 आ गया भाई मेरे भाई। x की वैल्यू आ गई 3 वोल्ट। अरे मेरे भाई जब x की वैल्यू 3 वोल्ट आ गई
एक्स की वैल्यू 3 वोल्ट आ गई, तो ये भी 3, ये भी 3, तो भाई यहाँ पे तो I2 में तो कोई करंट ही नहीं फ्लो होगा। I2 सर की वैल्यू 13 आ रहा आई क्या है, X13 आ रहा है। X13 आ रहा है 13? हाँ, मैं कैसे भाई? मैं भी एक बार चेक करता हूँ वापस और देखता हूँ। सर अथर्व, अथर्व ज्वाइन कर लिए क्या? हाँ सर, अभी आ रही है आवाज। हाँ अरे मेरी आवाज आ ही रही है, तुम्हारा इशू था। ये देखो, ये क्वेश्चन दिया मैंने, ये क्वेश्चन था, ठीक है, ये क्वेश्चन था, मैं मिटा देता हूँ। सर उसका पहले वाला भी थोड़ा समझाओ ना, वो क्वेश्चन का हाँ थोड़ा आप बता रहे थे आधे। बता रहा हूँ पहले, अभी इस क्वेश्चन पे देख लो। ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये 4.45 वोल्ट है, ये 3 ओम है, 6 ओम है, 10 ओम है, 3 वोल्ट है। जेई मेंस 2022 का क्वेश्चन है, पूछा है फाइंड द करंट थ्रू द 10 ओम रजिस्टर। ठीक है, चलो निकालो। उसके बाद ऊपर वाले क्वेश्चन में जाता हूँ। चलेगा सर। इतना इतना बताओ। अरे मन सही आया क्या? सो 4.5 वोल्ट था। हाँ 4.5 है और नहीं, मैं 45 ले लिया। 4.5 है यार ये। ठीक है देखो, यहाँ देखो, देखो अच्छा, ये 4.5 वोल्ट है यहाँ पे। मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे मैंने माना जीरो, तो सर ये भी जीरो हो गया, सर ये भी जीरो हो गया, सर ये 3 वोल्ट है, तो सर यहाँ पे कितना आ गया, 3 वोल्ट। यहाँ का मैं नहीं निकाल सकता, ठीक है, ये जीरो यहाँ पे, यहाँ का मैं नहीं निकाल सकता हूँ। ये जीरो 4.5 है, तो सर यहाँ पे कितना आ गया, 4.5 वोल्ट। ये 4.5 है, तो सर ये भी 4.5 हो गया। ठीक है यहाँ तक। सर यहाँ का मुझे पता नहीं है, यहाँ पे फंस गया है। जहाँ पे भी मैं फंस जाऊंगा, वहाँ पे मैं क्या करूंगा, वहाँ पे भी मैं फंस जाऊंगा, वहाँ पे मैं क्या करूंगा, वहाँ पे मैं जो जाऊंगा और लिख दूंगा सर इसके लिए इट्स वोल्टेज भी एक्स। ये एक्स है ना, ये एक्स ले लिया मैंने, ये एक्स ले लिया, तो सर ये एक्स इस पॉइंट पे सर जंक्शन रूल एप्लीकेबल हो जाएगा। मैं ले लूंगा सर ये I1 है, ये I2 है, और I3 है। सर सम ऑफ ऑल द करंट इज जीरो, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू जीरो। I1 कैसे लिखोगे सर, कैसे लिखोगे, x माइनस 4.5/3। I2 कैसे लिखोगे, x माइनस 3/10। I3 कैसे लिखोगे, x माइनस 0/6। यहाँ पे मैथमेटिक्स सॉल्व करोगे, x की वैल्यू आ गई 3, है ना, x की वैल्यू आ गई 3, मतलब इसकी वैल्यू 3 है। अपने को क्या निकालना था, फाइंड द करंट थ्रू 10 ओम रेजिस्टर, यहाँ पे निकालना था। भाई ये भी 3 है, ये भी 3 है, मतलब यहाँ I2 पे कितना करंट फ्लो हो रहा होगा, जीरो। मतलब द करंट थ्रू 10 ओम रेजिस्टर इज जीरो। इसका मतलब सारा का सारा करंट जो यहाँ से आएगा, I1, I1 कितना आया, I1 की वैल्यू जो भी आएगी, वो सारा का सारा करंट ऐसे चली जाएगी, यहाँ पे कोई भी करंट नहीं जाएगा। क्या ये चीज समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। इसके ऊपर वाला क्या क्वेश्चन था, इसके ऊपर वाला था, ये वाला क्वेश्चन था, सेम चीज जो मैंने अभी बताया। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, ये 20 है, ये 40 है, ये 10 ओम है, 10 ओम है, 10 ओम है। तो सही भाई, ये जीरो आया, यहाँ पे फंस गया मैं, ये जीरो, ये यहाँ पे 20 आ गया, ये 40 है, ये 20 है, यहाँ पे 60 आ गया। तो यहाँ तक हमने लिख लिया, पर यहाँ का वोल्टेज मैं नहीं निकाल पा रहा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ का पोटेंशियल मान लिया एक्स है।
तो जैसे ही मैंने यहाँ का पोटेंशियल x माना, तो मैं यहाँ पे जंक्शन रूल अप्लाई कर सकता हूँ। जैसे सपोज ये जंक्शन पे ये करंट ऐसे जा रहा होगा, ये वाला करंट ऐसे जा रहा होगा, ये वाला करंट ऐसे जा रहा होगा। ठीक है, तो ये हाई पोटेंशियल पे, ये बाकी सब लो पोटेंशियल पे, ऐसा हमने माना है, ऐसा हमने माना है। ठीक है, सही है कि गलत है वो मैथमेटिक्स बता देगा। जंक्शन रूल मान लिया मैंने, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। तो I1 कैसे लिखूंगा, मैं x माइनस 0/10। I2 कैसे लिखूंगा मैं x माइनस 20/10। I3 कैसे लिखूंगा मैं x माइनस 60/10। इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ गई 80/3। x की वैल्यू कितनी आ गई, 80/3। x की वैल्यू आ गई, तब I1 की वैल्यू निकालो, x माइनस 0/10। तो x की वैल्यू 80/3/10, x की वैल्यू कितनी आ गई, 8/3। I2 निकाल लो, x माइनस 20/10, x की वैल्यू पुट करो, I2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3। x3 निकालो, x माइनस 60/10, x की वैल्यू पुट करो, 80/3 माइनस 60/10, इसकी वैल्यू आ गई कितनी आ गई, -10/3। x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस I3 की वैल्यू कितनी आ गई, -10/3। ठीक है, तो ये -10/3 आया, ये 2/3 आया, ये 8/3 आया। इसका मतलब क्या हुआ, I3 माइनस आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे भाई जो I3 था वो ऐसे फ्लो नहीं हो रहा था, I3 ऐसे फ्लो हो रहा था विद वैल्यू 10/3। इसका मतलब 10/3 यहाँ पे ऐसे आया होगा, और फिर I1 यहाँ पे चला गया होगा 8/3, और यहाँ चला गया होगा 2/3। समझ में आया? हाँ सर। तभी तो यहाँ पे मेरा जंक्शन रूल फॉलो हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे डायरेक्शन गलत माना था, इसलिए मेरा आंसर कैसा आ गया, यहाँ पे नेगेटिव आ गया। इन दोनों केस में हमने डायरेक्शन सही माना था, तो मेरा आंसर पॉजिटिव आ गया। बताओ, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत जगह यूज होगा अभी आगे जाके। ठीक है, हाँ सर, ठीक है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। ठीक है, मतलब क्वेश्चन है आपके पास ऐसे। ठीक है, ये है 40 वोल्ट, ये है 30 वोल्ट, ये है 20 वोल्ट, ये है 10 वोल्ट। ठीक है, फाइंड द फाइंड द करंट इन ईच इसमें, फाइंड द वैल्यू करंट। तो I1 I2 I3 I4, मतलब यहाँ पे I1 है, ये I2 है, ये I3 है, ये I4 है। ठीक है, और सबकी वैल्यू 10 ओम है। चलो, सर, बोलो। वो I2 पे वो वायर ओपन है क्या रेजिस्टेंस के आगे? नहीं नहीं नहीं, वो सब जुड़ा हुआ है, ओपन नहीं। अच्छा, हाँ ठीक है। फाइनल वैल्यू I1 I2 I3 I4। हम्म
एक मिनट। सर ऐसा आ रहा है 3/2 1/2 1/2 3/2। 3/2 ठीक है। आंसर मुझे ठीक है, आंसर कुछ पता नहीं मेरे को। मुझे सर x ठीक 25 है। आ रहा है क्या? हाँ x 25 आ रहा है। ठीक है, आ सकता है। ओके, देखो यहाँ पे पता नहीं, मेरे को आंसर नहीं पता। ये देखो क्वेश्चन, देखो ये 10 ओम है ना। यहाँ देखो ये क्वेश्चन है। अभी तक इससे पहले क्या करता था मैं, इससे पहले मैं क्या करता था, मैंने यही क्वेश्चन मैं आपको ऐसे दे देता था। यहाँ पे एक सपोज एक 70 वोल्ट का लगा हुआ है, तो आप क्या करते थे सर? सर आपने 0 0 माना, यहाँ पे कहाँ गया वो? ले, अच्छा, इसके पहले मैं आपको मान लो ये क्वेश्चन मैं ऐसे दे देता था, है ना, जब हम पढ़ रहे थे। तो आपने क्या किया, 0 0 माना, तो यहाँ पे 70 आ गया, 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 आप निकाल लेते हैं आंसर, है ना। इससे पहले हम ऐसे करते थे, बट अब मैंने क्या किया, मैंने ये हटा दिया है, ये वाला पार्ट। अब मैंने ऐसे दे दिया आपको। अब आपको निकालना है करंट। मैं क्या बोलता हूँ, चलो ठीक है, निकालना है। तो जैसे पूछा, मैंने मान लिया यहाँ पे, इस वजह में आपके आपके लिए यहाँ पे मान लेता हूँ 0 0 0 0। 0 है, मान लिया मैंने। तो 0 मान लिया मैंने। यहाँ पे कितना वोल्टेज आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा -10। यहाँ पे कितना आ जाएगा? -20, ना। ये माइनस, ये बड़ा माइनस छोटा, तो 0 -20 आ गया, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया? -30। यहाँ पे कितना आ गया सर? यहाँ पे आ गया -40, ठीक है। हाँ सर। अब यहाँ पे मुझे वोल्टेज पता नहीं, तो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट सब सेम ही है। यहाँ पे एक्स मान ले, तो यहाँ पे भी एक्स हो गया, यहाँ पे भी एक्स हो गया, यहाँ पे भी एक्स हो गया, है ना। तो मैं बोल देता हूँ कि भाई, अब मैं बोल देता हूँ भाई, ये I1 है मेरा, ये मेरा I2 है, ये मेरा I3 है, ये मेरा I4 है। मैं लिख देता हूँ I1 + I2। मे भी क्वेश्चन में मे भी आपको ऐसे दिया हो, बट अभी आप मानो ऐसे, जो भी उल्टा पुल्टा होगा वो अपने आप सेट हो जाएगा। I1 + I2 + I3 + I4 = 0 ऑन दी जंक्शन। I1 कैसे लिखोगे? x माइनस और -10, तो x +10 हो जाएगा अपॉन 10। x ऑफ माइनस और -20, तो x +20 अपॉन 10, प्लस I3 कितना होगा? x माइनस और -30, तो x +30 अपॉन 10। फिर सिमिलरली x +40 अपॉन 10 = 0। तो x सॉल्व करोगे तो कितना आ गया भाई? सब तो सेम है। 40 30 60 80 90 100 4 है। x की वैल्यू आ गई -20। -25, -25 वोल्ट। मतलब ये जो वैल्यू है वो है -25। कितनी है? -25, -25, -25, है ना, -25। अब x की वैल्यू आ गई, तो I1 निकाल लो। तो ऑब्वियस सी बात है, देखो इसी बताओ, तो I1 कैसे फ्लो हो रहा होगा? -10 बड़ा है कि -25 बड़ा है? -10 बड़ा है, तो I1 ऐसे फ्लो हो रहा होगा। I2 -20 बड़ा है कि -25 बड़ा है? -20 बड़ा है, ऐसे फ्लो हो रहा होगा। -30 बड़ा है कि -25 बड़ा है? -25 बड़ा है, तो ये ऐसे फ्लो हो रहा होगा। I4 भी ऐसे फ्लो हो रहा होगा। तो समझ में आ गया? जो भी I1 I2 I3 I4 निकाल लो, पुट करके I1 पुट कर लो, I1 की जगह x माइनस ये, अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है इतना? हाँ सर। ठीक है, ओके। इतना चीज यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है सबको?
कोई डाउट है भाई किसी भाई को तो बता दो यार। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, न- इसी का सेम सेम हमारा क्वेश्चन है, एक HC वर्मा का क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन है आपके पास, कुछ ऐसा ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। अगर आप HC वर्मा का भी, ऐसे इंपॉर्टेंट तो नहीं है सॉल्व करना, मैं आपको उसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवा देता हूँ जो उसमें है। ये दिया हुआ है ऐसे, ये कैसे दिया हुआ है, ये कैसे दिया हुआ है, ये ऐसे दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है। बोला है कि ये पॉइंट है बी, बोला ये पॉइंट है ए। कितना क्वेश्चन में बोला हुआ है, बोला ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, इतना दिया हुआ है। और ये बोल दिया है E1, बोला ये E1 है, इसकी वैल्यू दी हुई है आपको 3 वोल्ट। ये E2 है, इसकी वैल्यू ले लो 2 वोल्ट। ये E3 है, इसकी वैल्यू दी हुई है 1 वोल्ट। ठीक है, इफ R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू 1 ओम, पूछा है आपसे फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A and B and current through and current through each branch and current through each branch। ठीक है, चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया तो मैं समझ गया आप सर्किट एनालिसिस में आप KCL आपको समझ में आ गया। हाँ एक और चीज यहाँ पे, अब अभी आपके पास ना डाउट आया होगा कि सर आपने बड़ी चालाकी से आपने इस साइड 0 0 ले लिया, आपने इस साइड 0 0 क्यों नहीं लिया? तो आपके पास ये डाउट आया कि नहीं है? सर ये रेजिस्टेंस बीच में है ना, तो नहीं ले वेरी गुड, सकता। वेरी गुड। क्योंकि रेजिस्टेंस है ना भाई, तो मैं यहाँ पे 0 लेके क्या करूंगा, मेरा फायदा थोड़ी हो रहा है कुछ। इसलिए हमेशा 0 वहां एज्यूम करो जहाँ पे वोल्टेज हो पास में और कोई रेजिस्टेंस पास में ना हो। ठीक है, मुझे बस यही बताना था। चलो आ जाओ यहाँ पे करो। ना आई हैव टू मेक यू केपेबल कि भाई करंट का कोई भी क्वेश्चन आएगा, अगर एक क्वेश्चन आए, दो क्वेश्चन आए, आप चाहे कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, यू हैव टू सॉल्व इट। मतलब करंट का क्वेश्चन जेई मेंस में आए एंड इट यू हैव टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, और सही सही, वहां पे नेगेटिव नहीं होना चाहिए। है ना, अगर मान लो जेई में आपके 30 क्वेश्चन में से अगर एक क्वेश्चन करंट का आ रहा है तो आपके 4 मार्क्स तो फिजिक्स में कहीं नहीं गए। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए करंट में, क्योंकि ये स्कोरिंग है। ठीक है, देखो ये लाइन मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नहीं बोली, क्यों नहीं बोली, क्योंकि देखो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ना क्वेश्चन को घुमा सकता है वो बहुत उल्टा पुल्टा, जितनी कैसे भी। ठीक है, उसमें अगर आपने प्रैक्टिस प्रैक्टिस अच्छे से की है, जितना मैंने पढ़ाया सब फॉर्मूले आपको याद है, यू कैन इंटरलिंक, आप तब आप सॉल्व कर पाओगे अगर उसने अच्छे लेवल का क्वेश्चन दिया, मतलब हाई लेवल का। बट करंट में कितना भी हाई लेवल घुमा दे, इससे ज्यादा नहीं घुमा सकता है ना। इसलिए करंट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डिपेंड करता है आप कितनी मेहनत करते हो। मैंने आपको जो नोट्स दिए हैं, हाउ मेनी टाइम्स यू आर रिवाइजिंग, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हो, अटेम्प्ट कर रहे हो, एंड ऑल एंड डिपेंड्स अपॉन आप कितना सोच पा रहे हो। हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने आपको दिखाया वो SSM में भी ले जा सकता है, ग्रेविटेशन भी ले जा सकता है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, रोटेशनल मैकेनिक्स, कहीं पे भी घुमा सकता है क्वेश्चन। हाँ, तो इसलिए हम यू कैन नॉट ट्रस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बट यू कैन ट्रस्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक करंट ऐसा चैप्टर है जो आपको धोखा नहीं देगा। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो कैसा भी क्वेश्चन आएगा, कितने भी हाई लेवल का आ जाए, आप उसको सॉल्व कर जाओगे अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है। ठीक है, अब भाई एग्जाम में अब ये थोड़ी हर चैप्टर से हाई लेवल के क्वेश्चन आएंगे, कुछ चैप्टर से इजी भी आते हैं, कुछ चैप्टर से मॉडरेट भी आते हैं, है ना। अब आपका लक क्या है कि आपके आपके सेट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन आसान आ जाए, तो जो आप अगर आपने बेसिक बेसिक पढ़ा तब भी हो जाएगा। वो सब वो फिर लक फैक्टर हो जाता है। ठीक है, चलो।
सर हुआ इसको पोटेंशियल डिफरेंस 2 आ रहा है आ और रहा होगा, आ रहा -2 आ होगा। रहा है। आई एम नॉट डिनाइंग इट। चलो देखते हैं पहले, सही हो आंसर सही होगा मे बी। देखो और फिर वही, 101 करंट टू ईच हाँ पोटेंशियल। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे सर, मैंने यहाँ पे गया, मैं यहाँ पे वोल्टेज ले लिया 0 0 0। ये वोल्टेज 0 लिया सर, यहाँ पे 1 वोल्ट आ गया, यहाँ पे 2 वोल्ट आ गया, यहाँ पे 3 वोल्ट आ गया। यहाँ का मुझे नहीं पता, तो मैंने एक्स हो गया, एक्स हो गया, एक्स हो गया। जब से रूल लगा दिया मैंने तो सीधा आ गया। अब मैं सीधा लिख सकता हूँ x-3/1 प्लस x-2/1 प्लस x-1/1, है ना। अब आपको शुड बी इक्वल टू 0। नाउ यू शुड बी कंफर्टेबल। यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 2 5 6, 3x इक्वल टू 6। 2 x की वैल्यू आ गई 2 वोल्ट, x की वैल्यू 2 वोल्ट आ गई। तो भाई पहले वाला है ब्रांच 1, ब्रांच 1 में कितना करंट आ गया, ब्रांच 1, ये नाम दे रहा हूँ 1, ये नाम दे रहा हूँ 2, ये नाम दे रहा हूँ 3। तो ब्रांच 1 में कितना करंट आ गया, ब्रांच 1 कितना आ गया भाई, 2 - 3/1, मतलब -1 एम्पेयर। ठीक है। ब्रांच 2 में कितना आ गया, 2 - 2 0, तो ये 0 हो गया, 0 एम्पेयर। ब्रांच 3 में कितना आ गया, 2 - 1, 1/1, मतलब 1 एम्पेयर। तो यहाँ पे कुछ ऐसा आ गया। सर यहाँ पे तो हमने सही माना था 1 एम्पेयर, यहाँ पे तो हमने ऐसा माना था, यहाँ पे ऐसे आ रहा है, यहाँ पे ऐसे आ रहा है 2 एम्पेयर। सही है, इसका मतलब कुछ ऐसा हुआ है। सर -1 तो बोलो। भी डायरेक्शन के हिसाब से होगा माइनस। ब्रांच 1 में -1 आया था, सॉरी। तो यहाँ पे 1 एम्पेयर ऐसे आ रहा है, तो ये 1 एम्पेयर ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा है, ये लूप है इसका। ठीक है। और फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी कितना आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए के पास किया एक्स, बी के पास किया 0, मतलब कितना आ गया, x-0, एक्स कितना आ गया 2 - 0, और फिर कितना आ गया 2 ठीक है। हाँ सर। मजा आ गया क्वेश्चन करके। दिस इज अ जेई मेंस क्वेश्चन, ये जेई मेंस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई। ठीक है। अब आ जाओ दूसरा आगे। अब आते हैं 10 बज गए क्या, चलो मैं आपको थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। अब हम फंसेंगे, अभी इससे पहले हमने पढ़ा था, आप सबने खाना खाया हुआ है ना, या नहीं खाया है? हाँ सर, खा लिया। खा लिया ना, ओके। अब मैं आपको बता रहा हूँ फंसने वाले क्वेश्चन पार्ट 2। वैरायटी 2 था, ये ले लो वैरायटी 3। अब हम कहाँ फंसेंगे, अब हम दो जगह फंसेंगे, दो जगह फंसेंगे। और वो देखते हैं क्लासिकल केस, क्लासिकल क्वेश्चन है। ठीक है। अभी ये क्वेश्चन दिया है मैंने आपको, 30 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये 4 ओम है, 5 ओम है। ये वैल्यू मैं ऐसे सेट कर रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए कौन से ब्रांच से कौन सा करंट जा रहा है ना। ये इसको सॉल्व मत करना, ये बस मैं रैंडम वैल्यू ले रहा हूँ, 2 3 4 5 6 ऐसे मैंने दिया है। ठीक है, समझाने के लिए। अभी अगर इसके बाद हम केवीएल पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम केवीएल पढ़ेंगे। तो केवीएल में ऐसा क्लासिकल केस होता है, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम करेंगे सर ये है, हम ले लेंगे एक लूप ले लेंगे I1, एक लूप ले लेंगे I2, एक लूप ले लेंगे I3। सर यहाँ से एक लूप चलाएंगे, एक एक इक्वेशन, तो यहाँ से एक लूप चलाएंगे, दूसरा इक्वेशन, यहाँ से एक लूप चलाएंगे, तीसरा इक्वेशन। 3 इक्वेशन, 3 अननोन, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा I1 I2 I3, है ना। आर्यमन ऐसे ऐसे आपने पढ़ा होगा केवीएल, अगर आपने हाँ पढ़ा है सर। तो। बट
3 इक्वेशन सॉल्व करने में ना नानी याद आ जाएगी। 3 इक्वेशन सॉल्व करोगे ना, टाइम तुम्हारा 10 मिनट कहीं नहीं गया। 3 इक्वेशन को पहले लिखोगे, फिर उसको सॉल्व करोगे, टाइम तुम्हारा 10 मिनट या 10 से ज्यादा मिनट कहीं नहीं गया, फंस जाओगे। सीबीएसई में आता है, सीबीएसई के लिए बताऊंगा मैं अगली क्लास में। केवीएल कंपटीशन में कोई भी क्वेश्चन केवीएल से सॉल्व नहीं करना है। कंपटीशन में कोई भी क्वेश्चन केवीएल से सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे भी एक वो ले लो, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक और वोल्टेज ले लो, थोड़ा और कॉम्प्लेक्स के लिए, ठीक है। कंपटीशन में चाहे जेई हो, वीआईटी हो, तुम्हारा महाराष्ट्र सीईटी हो, कोई भी दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, जेई मेंस का क्वेश्चन कंपटीशन में आपको केसीएल जंक्शन लॉ से, जो मैंने आपको पढ़ाया सर्किट एनालिसिस से लास्ट 3 क्लास में, उसी इन्हीं 3 कॉन्सेप्ट से आएगा। पहला जो सिंपल, दूसरा कॉन्सेप्ट जहाँ पे आप एक जगह फंसोगे, तीसरा जहाँ पे आप 2 जगह फंसोगे। और मोस्ट चांसेस है एक जगह जहाँ फंसोगे और और दूसरा वाला जो अभी हम पढ़ रहे हैं, 2 जगह फंसने वाले में से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 100 में से 90 टाइम्स है। केवीएल से सॉल्व करने मत जाना, केवीएल से सॉल्व करने जाओगे टाइम किल हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पे अब अपने को निकालना है, करंट निकालना है थ्रू एवरी, हर हर रेजिस्टेंस से मेरे को करंट निकालना है बेसिकली। रेजिस्टेंस वोल्टेज सब कुछ निकालना है, हम सब कुछ निकाल लेंगे आराम से। जस्ट मेरे को 10 मिनट का टाइम दे दो, ठीक है। 10 मिनट के अंदर सब निकल जाएगा। देखो अब बताओ मेरे को, अब मेरे को सॉल्व करना है भाई, मेरे भाई। यहाँ पे आ जाओ, मैं ले लेता हूँ ब्लू कलर, ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, चलो। मैंने यहाँ पे ले लिया भाई 0 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिया 0 वोल्ट, 0 लिए, ये 10 है। सर आप बोलोगे सर आप, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10, ये 0 था, यहाँ पे भी 0 आ गया। सॉरी, यहाँ पे मैंने वैल्यू नहीं दी क्या, मैं सपोज ये 20 वोल्ट ले लो, ये 0 है, 20 है, तो यहाँ पे कितना आ गया, 20। सर यहाँ पे लिख सकते हो, नहीं लिख सकते। सर यहाँ पे लिख सकते हो, नहीं लिख सकते। यहाँ पे लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, सर 20। सर यहाँ पे 30, यहाँ पे लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, सर 50 आ गया, है ना। यहाँ तक किसी को डाउट है इस चीज में, कोई डाउट है भाई किसी को भी? नहीं सर। नहीं सर। नहीं है ना। आप बोलोगे सर आपने 0 यहाँ से क्यों लिया, तो तुम्हारा मन कर रहा है तो भाई तुम यहाँ से 0 ले लो, कोई कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तुम यहाँ से 0 ले लो, ये 0 होगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30। ये 0 होगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये 0 होगा तो ये कितना आ जाएगा, -20। -20, -20 आएगा तो ये भी -20, -20 हो जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, बड़ा माइनस छोटा शुड बी 10। 10 30। नहीं, -10, ठीक है। हाँ बराबर। ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, तुम यहाँ से लो, यहाँ से लो, मैंने सेम दोनों आंसर। उसको बता दिए। आंसर सेम आएगा, आंसर मेरे भाई सेम आएगा। ठीक देखो है ना, सर। यहाँ पे भी डिफरेंस 20 का है, यहाँ पे भी डिफरेंस 20 का है, हाँ सर। यहाँ पे भी डिफरेंस 20 का है, 20 का है, 20 का है। मैथमेटिक्स से वो सेट हो जाएगा, ठीक है। अभी हम एक को लेके करते हैं। यहाँ पे हम आ गए। अब भाई, अब बात आ गई सर, अब हम, तो यहाँ पे मैं फंस गया सर, यहाँ पे तो मैं फंस गया हूँ, यहाँ पे भी मैं फंस गया हूँ। यहाँ पे क्या वोल्टेज होगा सर, नहीं पता, नहीं पता तो सर कोई बात नहीं, नहीं पता तो सर मैं ले लेता हूँ यहाँ पे एक्स वोल्टेज, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ वाई वोल्टेज। सर मुझे नहीं पता है तो मैं, नहीं पता है तो मैं क्या करूंगा भाई, नहीं पता है तो मैंने एक्स मान लिया, वाई मान लिया, है ना भाई। एक्स वाई मान लिया मैंने, यहाँ पे एक्स वाई मानने के बाद, एक्स वाई, ये भी, ये सब हटा देता हूँ मैं, फालतू फालतू की चीजें। एक्स वाई मान लिया मैंने। अब सर ये जंक्शन है, सर ये भी जंक्शन है। सर मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि इस जंक्शन से सारा करंट निकल रहा है। सर मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि इस जंक्शन से सारा करंट निकल रहा है।
ठीक है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ बस, आई एम जस्ट एज्यूमिंग कि इस जंक्शन से सारा का सारा करंट निकल रहा है और इस जंक्शन से सारा का सारा करंट इज मूविंग आउटवर्ड। एज्यूमिंग, फिर से लिख रहा हूँ मैं, एज्यूमिंग फ्रॉम जंक्शन ऑल द करंट मूविंग आउटवर्ड। सर ठीक है, हाँ बोलो। एग्जाम में भी ऐसा लिखना पड़ेगा क्या कि अज्यूमिंग फ्रॉम जंक्शन वगैरह? कौन से एग्जाम में, कौन से एग्जाम में मुझे बताओ, सीबीएसई में? मतलब अच्छा हाँ, मतलब सीबीएसई में नहीं करना क्या ये वाला? नहीं, सीबीएसई में करो, इससे भी करो, और केवीएल पर इसके बाद मैं तुमको केवीएल भी बताऊंगा। नहीं, तुम सीबीएसई में इससे भी लिख सकते हो, जो लिखो सीबीएसई में कैसे लिखोगे, लेट अस एज्यूम, लेट अस डिस्ट्रीब्यूट द वोल्टेज अक्रॉस ऑल द रजिस्टर्स, ऐसे लिख दो एक डायग्राम बना के। सर लेट अस एज्यूम द वोल्टेज एट पॉइंट ए, यहाँ पे इसको नाम दे दो पॉइंट ए, इसको नाम दे दो पॉइंट बी। लेट अस एज्यूम द वोल्टेज एट पॉइंट ए बी एक्स एंड द वोल्टेज एट पॉइंट बी बी वाई। Then we will apply the junction rule at x and we will apply the junction rule at y. Then उसके बाद लिख दो सर x minus 10 upon 2 plus x minus 3 upon x minus 0 upon 3 plus x minus y upon 4 equal to 0. Applying junction rule at point B. Sir, y minus x upon 4 plus y minus 20 upon 5, y minus 50 upon 6 equal to 0. So two equation, two unknown, we will solve it and find the answer. जो भी चीज मैं बोल रहा हूँ उसको लिख दो, बस हो गया। हाँ सर। ठीक है, अब यहाँ पे आओ, अब यहाँ पे लिख दो। अब इस जंक्शन पे लिया मैंने, कितना आ जाएगा, x माइनस 10 बाई 2, x माइनस 0 बाई 3 प्लस x माइनस वाई अपॉन 4 इक्वल टू 0। इस जंक्शन पे क्या होगा सर, y माइनस एक्स अपॉन 4 प्लस y माइनस 20 अपॉन 5 प्लस y माइनस 50 अपॉन 6 इक्वल टू 0। दो इक्वेशन दो अननोन सॉल्व करना आसान है, बकायदा तीन इक्वेशन तीन अननोन निकालने को। ठीक है, आराम से दो इक्वेशन मैथमेटिक्स पढ़ते हो, उसको सॉल्व करो। फॉर मैथमेटिक्स एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी, एक्स और वाई की वैल्यू आने के बाद I1 निकाल लो, I2 निकाल लो, I3 तो यहाँ पे जो करंट होगा वो निकाल लो, यहाँ पे जो करंट होगा वो निकाल लो। I3 I4 की वैल्यू सेम आएगी, एक प्लस में आएगा नेगेटिव में आएगा, इससे पता लग जाएगा। I5 इस यहाँ पे निकल जाएगा, यहाँ पे निकल जाएगा। उसके बाद एग्जाम में जो पूछा है वो निकाल लो, वो पूछेगा यहाँ पे कितना करंट है, यहाँ पे कितना करंट है, यहाँ पे कितना वोल्टेज है, सब निकाल सकते हो। बोलो हाँ है ना? हाँ हाँ सर। सर। सर इसका आंसर तो बहुत अजीब आ रहा है। अजीब आ रहा है। हाँ मैंने, इक्वेशन बहुत अजीब है। हाँ मैंने जब मैं बता रहा था तब मैंने बताया ना, सॉल्व नहीं करना, ये मैं आपको समझाने के लिए मैंने बस 2 3 अच्छा। 4 5 6 लिखा है, ताकि आपको पता लगे कि हाँ सर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, ये 6 है। सॉल्व नहीं करना है, मैंने समझाने के लिए। ये वैल्यू वैल्यू सेट नहीं है, वो वैल्यू सेट करना पड़ेगा तभी तो सॉल्व करोगे। ठीक है यहाँ तक? हाँ सर। ठीक है, ओके, वी स्टॉप इट हियर। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, अभी तक हमने सब कुछ आइडियल लिया था, वोल्ट मीटर, एमीटर, अगर मैं यहाँ पे लगा दूं आइडियल एमीटर, आइडियल वोल्ट मीटर। इसके बाद हम पढ़ेंगे नॉन आइडियल वोल्ट मीटर, एमीटर, और इसके बाद हम पढ़ेंगे केवीएल। केवीएल निकाल पढ़ने के लिए मैंने आपको एक ग्रुप में एक पीडीएफ भेजा हुआ है, वो जल्दी से ओपन कर सकते हो आप सब। जो मैंने आपको पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी का मर्ज करके भेजा था इन द डाउट हाँ ग्रुप, सर। है ना, मैंने संडे को भेजा था 9:30 बजे के आसपास। वो जल्दी से ओपन कर लो। हाँ सर किया। किया? उसमें आ जाओ, पेज नंबर आ जाओ 102, 102। सर मेरे इसमें दिखा रहा है वेटिंग फॉर दिस मैसेज, दिस में टेक अ व्हाइल। जिसमें भाई नल को मैं फिर से भेज देता हूँ, इसमें किया।
आर्यमन 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 कहाँ गया तेरा? रुको, जा रहा है, एक एक मिनट, 14 सेकंड में जा रहा है। ये चला गया, देखो। हाँ हाँ सर, उसमें, ये लिंक। हाँ उसमें ओपन करो पेज नंबर 102। सर वही वाला है जहाँ पे केवीएल है हेडिंग में। हाँ हाँ हाँ, केवीएल है, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें ना मैंने अच्छे से लिखा हुआ है सारे पॉइंट। मैं टाइम बचाना चाहता हूँ, मैं वापस से यही चीज दोबारा लिख के टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं है। तो मैं इसमें जस्ट मैं एक बार पढ़ रहा हूँ, ठीक है, जो मैंने लिखा है। केवीएल, किरचॉफ सेकंड लॉ और लूप रूल, है ना। इसके पहले इसके ऊपर देखो लिखा हुआ है केसीएल। केसीएल के बारे में, केसीएल इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। केसीएल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, है ना। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल टू 0 है। मतलब करंट को हम जीरो कर रहे हैं। मतलब करंट क्या होता है, करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज। तो बेसिकली केसीएल इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कभी कभी छोटा छोटा लिखे एग्जाम में आ जाते हैं कि केसीएल, व्हाट डज केसीएल सिग्निफाइज। सो केसीएल सिग्निफाइज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। केसीएल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बेसिक एक लाइन में आ जाता है कभी कभार, कोई भी छोटे मोटे एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। सिमिलरली आता है व्हाट इज केवीएल। केवीएल इज किरचॉफ सेकंड लॉ, और जो केसीएल है आपका वो है किरचॉफ फर्स्ट लॉ, ठीक है। केसीएल इज किरचॉफ फर्स्ट लॉ। और किरचॉफ कौन है, किरचॉफ साइंटिस्ट है, बस उतना याद रखो, जिन्होंने दो दो लॉ दिए, एक दिया केसीएल, एक दिया केवीएल। तो केसीएल से हम निकालते हैं, केसीएल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड केवीएल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे आर्यमन तुमने निकाल लिया। हाँ तुम्हारा पीडीएफ में ओपन कर लिया ना, केवीएल हाँ, कर लिया वो वाला सर। पॉइंट, हाँ हाँ। सो केवीएल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट इज अ किरचॉफ सेकंड लॉ, और इसी को हम बोलते हैं लूप रूल। जैसे केसीएल को हम बोलते हैं जंक्शन रूल, इसको हम बोल देते हैं लूप रूल, क्योंकि इसमें हमको एक लूप बनाना पड़ता है, लूप। उसके बाद मैंने क्या लिखा है, अराउंड एनी क्लोज लूप ऑफ अ नेटवर्क द सम ऑफ द algebraic सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल मस्ट बी जीरो, ठीक है। मतलब एक लूप में सम ऑफ ऑल द चेंजेस इन पोटेंशियल शुड बी जीरो। फिर क्या लिखा है मैंने, द algebraic सम ऑफ EMF इन एनी लूप ऑफ अ सर्किट इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है सर। वोल्टेज का वैल्यू कितना होता है, I इंटू आर। मतलब द समेशन ऑफ ऑल द वोल्टेज इन अ लूप इज जीरो, बस इसका मतलब ये, ठीक है। ठीक है, इसके बाद दूसरे वाला पेज मैं समझाऊंगा अगली क्लास में। उसके बाद आ जाओ साइन कन्वेंशन फॉर अप्लाइंग द लूप रूल। व्हाट इज द साइन साइन कन्वेंशन। तो आपको 3 साइन कन्वेंशन याद रखने हैं। ये मतलब याद क्या रखना है, आपको अपने कॉपी में नोट डाउन करने हैं जब आप नोट्स बनाओगे, क्योंकि मैं ये टाइम में दोबारा से इसको रिपीट करके लिखना नहीं चाहता, टाइम बर्बाद होगा, अपने को टाइम बचाना है। अभी मैं बस ऐसे जस्ट नॉर्मली बता रहा हूँ क्या है। वी कैन टेक एनी डायरेक्शन, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। हम एक लूप में, मतलब मैं अगर मैं यहाँ पे लूप बनाऊँ, आ गया यहाँ पे देखो, अगर मैं लूप है, अगर सपोज मेरे पास ये लूप है, ठीक है, दिस इज माई लूप। लूप मतलब क्या हुआ, स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या? नहीं नहीं। नहीं है, तो वेट अ सेकंड, ये क्या हो गया। देखो, अभी 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 विजिबल है? नहीं सर। नहीं, तो क्या हो गया भाई, दिखा सर, हम भी स्टार्ट हुआ। हुआ ना, सॉरी। हाँ, ठीक है, पहला पॉइंट क्या बोला मैंने, वी कैन टेक, हाँ जैसे जैसे मैंने ये लूप बनाया है। लूप मतलब क्या होता है सर, सर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, मैं वापस ए पे आ गया। मतलब मुझे ए से चलना है, मैं बी पे गया, मैं सी पे गया, मैं डी पे गया, मुझे वापस ए पे वापस आना है।
तो वो होता है लूप। अब मेरे भाई यहाँ जाने की, या तो मैं ऐसे जाऊं, ठीक है, या तो मैं ऐसे जाऊं, है ना। दोनों केस में लूप कंप्लीट हो रहा है ना। या तो मैं ऐसे जाऊं, या तो मैं ऐसे जाऊं। बोलो, हाँ सर। है ना। मैं आई कैन गो क्लॉकवाइज और आई कैन गो एंटी क्लॉकवाइज। दोनों में तुम्हारे आंसर में कोई कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे आप क्लॉकवाइज जाओ या एंटी क्लॉकवाइज जाओ। हाँ, हाँ, अगर मेरे भाई यहाँ पे एक और लूप है, अब मान लो ऐसे क्वेश्चन था, तो ये मत करना कि सर इसमें तो मैं ऐसे लूंगा, इसमें मैं ऐसे लूंगा, ना 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 ना, ना, तब गलत हो जाएगा। अगर आपने एक में क्लॉकवाइज लिया है तो मेरे भाई इसमें भी आप क्लॉकवाइज लोगे, या इसमें आप एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हो, यहाँ पे भी आप एंटी क्लॉकवाइज लोगे। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। इज इट ओके आर्यमन, दिस पॉइंट? हाँ सर। ठीक है। दूसरा पॉइंट पढ़ो। दूसरा पॉइंट में देखो, मैंने ABCDA ऐसे बनाया हुआ है, ABCDA और ABCD, मतलब क्या बात, उसका मतलब क्या है? जब मैं ABCDA से गया, जब मैं ABCDA से गया, तो पहले क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है वोल्टेज का, है ना। हाँ सर। जब मैं यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे मैं मान लो मैं बना रहा हूँ, सपोज अभी आपको क्लियर कर देता हूँ मैं एक पॉइंट। मान लो कुछ ऐसा क्वेश्चन है, इसमें ना सबसे ज्यादा बंदे कंफ्यूज होते हैं, सर नेगेटिव कब आएगा, पॉजिटिव कब आएगा, बहुत बहुत दिक्कत होती है। अरे मैं हैव यू स्टडीड केवीएल? हाँ सर। क्या आपको किस पर क्लियर है, या हाँ। कोई डाउट है ये केवी, क्या डाउट है केवीएल में, या आपको नहीं। कॉन्फिडेंट है? टू कॉन्फिडेंट हूँ। हाँ, टू कॉन्फिडेंट हूँ। अच्छा कॉन्फिडेंट हो, ओके। अब देखो, मैंने क्या बोला, ABCDA है, तो अगर मैं ABCDA से मूव करूंगा ऐसे 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 ऐसे, अगर मैंने ये लूप लिया है, तो मान लो ये 5 वोल्ट ऐसे लिखा हुआ है, तो मैं जिस में घुसूंगा पहले, मान लो मैं यहाँ से मैं इसमें घुसा हूँ, मैं माइनस में घुसा हूँ पहले, तो मैं जब मैं लिखूंगा इसके बारे में, तो मैं यहाँ पे मैं लिखूंगा -5, अगर मैंने ABCDA लूप लिया है तो। इसी केस में अगर मैंने ये वाला लूप लिया होता है ऐसे, ADCBA, तो पहले मैं किसमें घुस घुस रहा हूँ? पॉजिटिव वाले में घुस रहा हूँ ना, तो मैं लिखता +5। क्या ये क्लियर है? हाँ सर। मतलब हाँ। सीधा सा लॉजिक है, सर जो पहले आएगा मैं वो साइन डाल दूंगा। अगर मेरे पास बड़ा वाला डंडा पहले आएगा तो मैं +5 डाल दूंगा, अगर मेरे पास छोटा वाला डंडा पहले आएगा तो मैं -5 डाल दूंगा। क्लियर, खत्म। बोलो। बट सर, हम्म अगर मतलब हमें सबसे पहले हायर पोटेंशियल मतलब बड़ा वाला डंडा है, तो अगर उसके आगे अगर लूप बनाने गए तो वहां पे फिर से छोटा आ गया तो उससे कोई मैटर नहीं करेगा ना? क्या समझ में नहीं आया? नहीं, जैसे आपने देखो एक बार एग्जांपल बताया था कि एक लूप है और उसके बाद और एक लूप बनाया आपने वायरिंग का, तो वहां पे अगर दो पोटेंशियल लगा दिए हमने, हाँ जैसे ऊपर वाला था। कौन सा? ये? हाँ हाँ। यहाँ हाँ पे बोलो। अगर हम दो पोटेंशियल लगा दिए और स्टार्टिंग वाला हमारा हाई पोटेंशियल था, बड़ा वाला डंडा, उसके बाद और हाँ, लूप कंटिन्यू किए, फिर छोटा वाला लगा, तो उससे हाँ, इम्पैक्ट तो नहीं फिर पड़ेगा ना टाइम पे? नहीं, मान लो भाई, अरे मेरे भाई, सही सही, अच्छा क्वेश्चन पूछा। मान लो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन होता है, ठीक है, या यहाँ पे मान लो ये बड़ा होता है छोटा होता है, ठीक है, ऐसे है। अब यहाँ पे मान लो ये 5 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, आपका लूप मान लो ऐसे है। अब ये अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। मतलब अभी आपका जो लूप है वो ऐसे है, ठीक है, आप यहाँ से घुसे हो, पहले क्या आया? +10। यहाँ पे घुसे तो पहले क्या आया? -5। ठीक है। मैंने क्या सर बोला जो, क्या? सर CBSE एग्जाम में ऐसा आएगा कि KVL और KCL से करना है ऐसा?
लिखेंगे वो लोग कि खुद से कोई भी लगा सकता है? नहीं, लगा सकते हो किसी से भी। अगर मान लो उसने स्पेसिफिक लिख दिया सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय केवीएल, तब हाँ, तो तब वैसे करना है, ऐसा आएगा ना क्वेश्चन? हम्म वैसे आपके ऊपर है। यू कैन डू। केसीएल इज वेरी इजी। केसीएल अगर समझ में आ गया तो भाई उससे बढ़िया कुछ नहीं है। मैंने क्या बोला, कंपटीशन में आपको केसीएल लगाना है, केवीएल नहीं लगाना है। केवीएल आपको बस सीबीएसई में अगर आ गया एग्जाम में तो लगाना है, नहीं तो मत लगाओ। और वैसे मतलब कोई क्वेश्चन में यूज हो जाता है। ठीक है, दो पॉइंट समझ में आया। दूसरा पॉइंट क्या बताया मैंने कि भाई जो डंडा पहले आएगा वो साइन डाल देना। अगर पॉजिटिव पहले आएगा तो पॉजिटिव डाल दो, नेगेटिव पहले आएगा तो नेगेटिव डाल दो। खत्म बात। क्लियर है? हाँ सर। तीसरा पॉइंट पढ़ो, क्या लिखा है मैंने। इफ यू आर मूविंग इन डायरेक्शन ऑफ करंट, if you are moving in direction of current, then take negative, then take positive, sorry। ठीक है। और अगर if you are not moving in the direction of current, then you will take negative। क्या मतलब हुआ, मैं इसको अभी बता रहा हूँ। ये जो नीचे मैंने एग्जांपल बताया उससे देखो, अभी आपको सब समझ में आ जाएगा। अभी आपको सब समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर हमने जो ये न्यूमेरिकल ये क्वेश्चन किया ना, इसी क्वेश्चन को देखो। मैं अभी आपको केवीएल से सॉल्व करवाता हूँ। देखो ये सेम क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन ले रहा हूँ। कहाँ गया, क्या क्वेश्चन था। 10 10 2 3 10 2 3 4 5 6। ओके, ठीक है, ठीक। 4 5 6। फिर क्या था, नीचे वोल्टेज है और 30 वोल्ट। चलो आ जाओ यहाँ पे देखो। ठीक है, और क्लियर है। ये 2 वोल्ट, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में। ये वोल्टेज कितना है, 10 20 30 ना। ओके, ऐसे रैंडम वैल्यू ली गई मैंने। 10 20 30। ठीक है, यहाँ पे अब देखो इस क्वेश्चन को मुझे केवीएल से सॉल्व करना है। किससे सॉल्व करना है, केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। सबसे पहले क्या करना है, ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जाओ और नेमिंग कर दो। ए बी सी डी ई एफ जी एच ए। यहाँ तक क्लियर है सबको। हाँ सर। सबसे पहले जाके अपने को क्या करना है, नेमिंग। ए बी सी डी ई एफ जी एच, जो भी नोट्स है उसमें आपका उतना नाम लिख दो। ए बी सी डी आ गया। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे हम। अब अपने को लेना लूप। अब मैं ले रहा हूँ लूप 1। आई एम टेकिंग लाइक दिस, ए बी जी एच ए। मैंने माना है कि इस लूप में I1 करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। मैंने माना इस लूप में I2 करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। और मैंने माना इस लूप में I3 करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। ठीक है, सब क्लॉकवाइज माना है मैंने। आप क्लॉकवाइज मानो, एंटी क्लॉकवाइज भूल जाओ। आप क्लॉकवाइज मानोगे बस, I1 I2 I3। ठीक है इतना। हाँ सर। ठीक है, अब मैं चला ए बी जी एच ए। अब मैं चला ए बी I1, मतलब आई वन ऐसे, I1 भी ऐसे फ्लो हो रहा है तो I1 भी ऐसे फ्लो हो रहा होगा। I1 भी ऐसे फ्लो हो रहा होगा, ऐसे, है ना। मतलब मैं भी ऐसे मूव किया, मैं भी ऐसे मूव किया, करंट भी ऐसे मूव किया। मतलब हम दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, वोल्टेज कितना आ जाएगा यहाँ पे, 2 × I1। बोलो, है ना। इसका वोल्टेज लूप में क्या होता है, समेशन ऑफ ऑल द वोल्टेज इज 0। जैसे जंक्शन रूल क्या बोलता है, समेशन ऑफ ऑल द करंट इज 0। लूप रूल क्या बताता है हमको, केवीएल क्या बताता है, समेशन ऑफ ऑल द वोल्टेज इज 0। तो भाई मैं ए भी मूव किया और करंट भी ऐसे मूव किया, तो कितना आ गया वोल्टेज, 2 × I1। वी क्या होता है, I × R। करंट कितना, I1। रेजिस्टेंस कितना है, 2। तो 2 × I1। बोलो, समझ में आया। हाँ सर, समझा।
अब मुझे कहा था ना ए बी आ गया, अब मुझे जाना बी से जी। ठीक है, अब जब मैं बी से जी जा रहा हूँ, मैं मूव कर रहा हूँ बी से जी ऐसे, तो ये I1 करंट तो ऐसे मूव कर रहा है, बट ये वाला करंट I2 मूव कर रहा है ऐसे उल्टा। तो मेरे भाई यहाँ पे कैसे लिखूंगा मैं, 3 I1 तो मेरे डायरेक्शन में है, बट I2 मेरे अपोजिट डायरेक्शन में है, तो -I2। बोलो। हाँ सर। हाँ, है ना, समझ में आया। जो मैं मूव कर रहा हूँ बी टू जी, क्योंकि मुझे तो भाई मूव करना है मेरे भाई ऐसे, मेरा पाथ है ये ऐसे। जब मैं यहाँ था तो करंट भी ऐसे था, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे था तो मेरा ये वाला करंट तो I1 तो मेरे डायरेक्शन में है, बट यहाँ से I2 भी तो है, I2 तो ऊपर मूव कर रहा है ऐसे, क्योंकि I2 तो ऐसे मूव कर रहा है, I2 ऐसे। तो यहाँ पे दोनों, यहाँ पे टोटल करंट कितना आ गया, I1 -I2। तो टोटल वोल्टेज कितना आ गया, वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, 3 × I1 - I2। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे। यहाँ पे जी से ऐसे कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से पहले क्या आ गया, पहले क्या आ गया, पहले माइनस आ गया, तो आंख बंद करो करके लिख दो -10। इक्वेशन 1 बन गई। किसी को कोई डाउट है इसमें? सर -10 कहाँ से है आप बोले? अरे भाई मैं यहाँ पे घुसा, मैं यहाँ पे पहले मैं किस में घुस रहा हूँ, अच्छा, छोटे नेगेटिव वाले में, वाले में। नेगेटिव वाले में, तो -10। हाँ सर, समझा। अरे मैन ओके, हाँ पहला सर। पहला पॉइंट। अब बताओ दूसरा लूप, लूप टू। लूप टू ले रहा हूँ मैं B C F G B, मतलब तो जहाँ से मैंने चालू किया मैं वापस उसी वहीं पे आ रहा हूँ, तो मेरा लूप कंप्लीट हो गया, है ना। ऐसे तो मैंने चालू किया वहीं पे, वहीं से मुझे वापस आना है, तो मेरा लूप टू आ गया। अब लूप टू में क्या लिखूंगा, BC। तो 4 I2 भी, I2 और I2 से कैसे मूव कर रहा है ऐसे, I1 ऐसे मूव कर रहा है, I3 ऐसे मूव कर रहा है, ये मुझे ध्यान रखना है बस। सर BC में कितना आगे सर, 4 I2। यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं सर, 5 I2 - I3, क्योंकि I3 ऊपर जा रहा है, प्लस पहले किस में जा रहा हूँ मैं, पॉजिटिव वाले में, तो +20। यहाँ पे गया मैं वापस, 3 I2 - I1 = 0। बोलो इक्वेशन नंबर 2। कोई डाउट है इसमें? नो सर। लूप 3 क्या आएगा, C D E F C, है ना। मैं बना दूँ लूप 3। तो CD करंट भी ऐसे मूव कर रहा है, तो 6 × I3 प्लस, पहले मैं किस में घुस रहा हूँ, पॉजिटिव में, +30। आंख बंद, कुछ नहीं सोचना है, जहाँ घुस रहे हो डाल दो। हाँ, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे कितना आएगा सर, 5। तो I3 तो मेरा ही है, पर यहाँ पे I2 उल्टा जा रहा है, खत्म। 3 इक्वेशन, 3 अननोन, फाइंड I1 I2 I3, आंसर सेम आएगा। बताओ, यही है आपका, दिस इज ऑल अबाउट KVL। यही है आपका KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। सर बट बहुत लेंथी होता है ना ये। देखने ना, 3 इक्वेशन, वेरिएबल। पहले उसका उसका वो लिखो। अब इसको सॉल्व भी तो करना है मेरे भाई। ठीक है, हाँ ना। सीबीएसई में, हाँ तो बस समझ में आया, KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ कैसे करते हैं। अब आ जाओ उस पे, अब आ जाओ PDF पे, आ जाओ PDF जो मैंने दिया था। हाँ सर। ठीक है, इसके बाद नीचे जाना, नीचे जाओ, एक क्वेश्चन दिखेगा आपको, 4 to 8 ओम, 1 ओम, 6 वोल्ट का दिख रहा है, पेज नंबर 108 के पास, हाँ सर। है ना। उसका सॉल्यूशन नीचे लिखा हुआ है मैंने। आपका क्या काम है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आना है कल। 2 ओम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 8 ओम, 1 ओम, 6 वोल्ट, 4 वोल्ट। फाइंड द करंट थ्रू, सेम क्वेश्चन है, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 8 ओम। ठीक है, सेम क्वेश्चन ले लो, फाइंड करंट थ्रू 8 ओम, सॉल्व सॉल्व यूजिंग KCL also एंड KVL also, तीनों, दोनों से निकालो। देखो और देखना किसमें कितना टाइम लग रहा है।
ठीक है, नीचे उसका सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है मैंने, क्या है, कैसे करंट वरेंट फ्लो हो रहा है। वो बाद में पहले खुद से सॉल्व करना केसीएल से, फिर खुद से सॉल्व करना केवीएल से, देखना कितना टाइम लग रहा है, कौन सा आसान है, किसमें कंफर्टेबल हो, जिसमें कंफर्टेबल हो वो अपना लो एग्जाम के लिए। हाँ सर। ठीक है, मेरा काम है आपको दोनों बताना, केवीएल भी बताना, केसीएल भी बताना। केवीएल इसलिए बताना इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीबीएसई में 3-4 मार्क्स में आ जाता है, लेकिन बनाने के लिए क्योंकि इसमें लेंदी जाता है, तो सीबीएसई वाला चाहता है कि आप लेंदी लिखो, चीजों पूरा अच्छे से लिखो, पूरा केवीएल लगा रहे हैं हम, लूप ले रहे हैं, I1 ले रहे हैं, I2 ले रहे हैं, I3 ले रहे हैं, बट कंपटीशन में इसका यूज नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम थोड़े केवीएल के भी क्वेश्चन कल हम प्रैक्टिस करेंगे, देन आपका सर्किट एनालिसिस खत्म हो जाएगा। ठीक है अरिमन, अगर अरिमन आई थिंक केवीएल आपने पहले पढ़ा हुआ है, सो आई थिंक सेम सेम चीज पढ़ी हुई है पहले भी, या मैंने कुछ अलग पढ़ा दिया? नहीं सर, सेम पढ़ा। सेम है, सेम, तो हाँ। तो कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर कि मेन जो डाउट आता है लोगों को वो आता है सर ये नेगेटिव पॉजिटिव को लेके, है ना। तो कुछ नहीं करना है, कहीं कहीं पे क्या बताते हैं सर, इसको ऐसे बोल देते हैं, कहीं कहीं पे बोल देते हैं यहाँ पे माइनस की जगह इसको ऐसे लिख लो, प्लस इक्वल टू 10, तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि सर कहाँ पे मैं प्लस आएगा, कहाँ पे माइनस आएगा। इससे बढ़िया इतना कंफ्यूजन करने से बढ़िया है, कहाँ गया इसको, यहाँ पे जहाँ पे घुस रहे हो उतना डाल दो, इक्वल टू 0, बाकी मैथमेटिक्स अपने आप वो सेट हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज अबाउट केसीएल एंड केवीएल। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टडी केवीएल के 2-3 एग्जांपल करेंगे। ठीक है, एंड केसीएल के भी थोड़े क्वेश्चन करेंगे, देन योर सर्किट एनालिसिस इज ओवर। आफ्टर दैट वी विल गो फॉर द करंट का जो बेसिक है हमारा ओम्स लॉ, है ना, आई इक्वल टू एन वी डी, रेजिस्टिविटी, करंट डेंसिटी, बहुत सारी चीजें, सिग्मा रो, ये सब वो उसके बाद हम देखेंगे। ठीक है, चलो वी विल वाइंड अप, आज हम ज्यादा, हाँ बोलो। जो लूप होगा वो हमेशा 4 एजेस मतलब 4 कॉर्नर से मिलके बनेगा, या उससे भी ज्यादा हो सकते हैं लूप में? अरे यार मुझे एक चीज बताओ, लूप जो होता है, लूप क्या होता है? मैं यहाँ से चालू करूंगा, मुझे वापस यहाँ पे आना है, तो ये भी लूप है, मान लो तो मैंने बता दिया। इस क्वेश्चन में जो हमने सॉल्व किया, ये जो 3 लूप है, इसमें एक और लूप ये भी है ना, ये भी एक लूप है, ये भी एक लूप है ना। अरे भाई हाँ ये भी सर। तो लूप है एक, ये भी तो लूप है एक, ये भी तो लूप है एक। आपकी मर्जी है, आप कितने लूप, कितने उससे आपका आंसर आ जाए, ये भी तो लूप है। ठीक है, समझ में आ रहा नहीं है क्या बोल रहा हूँ मैं? कि जो 4 जैसे आपने ABGH लिया ना, तो उससे 4 से ज्यादा पॉइंट्स हो सकते हैं क्या उसमें, मतलब 5 या अरे फिर भाई 6? इसमें कितने पॉइंट है इस लूप में? इस लूप में कितने पॉइंट है? 6 पॉइंट है ना, ABCFGHA। इस लूप में कितने पॉइंट है? हाँ ABCDEFGHA। लूप मतलब क्या होता है, लूप मतलब क्या होता है मेरे भाई, लूप मतलब क्या होता है? जहां से मैं चालू करूंगा, मैं पूरी कहानी वहानी करके मुझे वापस यहाँ आना है, वो हो गया लूप। सिंपल, जहाँ से स्टार्ट किया मैंने, मुझे वापस पूरी करके वापस यहीं आना है। और हाँ चाहे सर। आपका पाथ, चाहे यहाँ पे ये देखो, इस क्वेश्चन में एक लूप ये हुआ, एक लूप ये हुआ, एक लूप ये हुआ, खत्म। बराबर। जिससे आपका आंसर आ जाए उससे सॉल्व कर लो। ठीक है, चलो वी स्टॉप इट नाउ, ज्यादा लेट हो गया, 10:30 हो गया। ठीक है, तो मैं नोट्स दे रहा हूँ, रिवाइज कर लेना कल सुबह में उठ के आराम से। ओके, टेन ओके, बाय, टेक केयर, ओके बाय सर, गुड नाइट। ओके सर, गुड बाय। नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।